ओके बच्चों, अब हम जो है बात करेंगे दूरी और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन का क्या मतलब होता है? दूरी का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर कोई वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है और जिस पाथ से, जिस मार्ग से वह यात्रा कर रही है, तो उस मार्ग की कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। राइट, तो इसको लिख सकते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई किसी मार्ग पर कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। राइट, वस्तु द्वारा तय की गई किसी मार्ग पर कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। राइट, इसी को आप लिख सकते हैं टोटल लेंथ traveled by an object along a path is called distance traveled by the object. Right, total length traveled by an object along a path is called distance traveled by the object. Right, तो इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो A से B तक ट्रेवल कर रही है, A से B तक जा रही है, लेकिन वो किस मार्ग से जा रही है इस बात पर दूरी निर्भर करती है। मान लीजिए वह कुछ इस तरीके के सर्कुलर मार्ग से होते हुए जा रही है। राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी और इसको हम लिखते हैं बी। राइट, ए बी सी से जा रही है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? दूरी हमारी क्या हो जाएगी, आप बताइए। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी सी, और ये हो जाएगी 2 पाई रेडियस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 2। राइट, तो यानी पाई आर। राइट, अगर वस्तु हमारी इस सर्कुलर पाथ से, इस वृत्तीय पथ से, वृत्तीय मार्ग या पथ से ए से होते हुए बी होते हुए सी की ओर जाती है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ए से बी गई, बी से सी गई, इस तरीके से कुल दूरी हो जाएगी। जो वृत्त है, वृत्त का जो परिधि है उस परिधि के आधे के बराबर हो जाएगी। आर यहाँ पे क्या है? आर जो है इस वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या आर है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई, कुल दूरी। लेकिन अगर वस्तु यही ए से सीधे सी जाए, ए ओ सी जाएगी, ए ओ सी, तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी ओ सी, यानी 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, डायमीटर के बराबर की दूरी तय करेगी। बात ये आपको समझ में आ गई। अब हम जो है बात करेंगे विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। राइट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जब वस्तु अपनी प्रारंभिक पोजीशन से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाती है, जैसे इस केस में ए से सी तक गई। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ए हो गया, अंतिम बिंदु सी हो गया, तो दूरी निकालते समय तो हम मार्ग का ध्यान रखते हैं। राइट, किस मार्ग से गई है, लेकिन विस्थापन में हम मार्ग का ध्यान नहीं रखते, हम केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, या कह सकते हैं मिनिमम, कम से कम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। राइट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विस्थापन क्या है? विस्थापन है वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी या लंबाई विस्थापन कहलाती है। अब यह बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई कि हमारा जो है विस्थापन क्या है? वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी या लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यानी ए से अगर सी तक गई है वस्तु, तो हमें सिर्फ प्रारंभिक बिंदु देखना है और अंतिम बिंदु देखना है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही हमारा विस्थापन होगा। तो अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा विस्थापन? यहाँ पे विस्थापन हमारा ए ओ सी यानी 2R हो जाएगा, 2 टाइम्स R। ठीक है, इसको और किस तरह लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक द मिनिमम
डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द जर्नी traveled by an object is called its displacement, राइट। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। तो अब आप इस फिगर से एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है और वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी कितनी है, राइट। तो विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने, विस्थापन और दूरी के बारे में देख लिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम कुछ और चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इनका मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट क्या होता है, राइट। दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए दोनों में ही मीटर का प्रयोग होता है, मीटर का प्रयोग होता है, सेंटीमीटर का प्रयोग होता है, किलोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। इनमें से कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन MKS यूनिट, CGS यूनिट, ठीक है, आप कौन सी सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये राशियां कैसी है, राशियां का मतलब ये कैसी राशि है, क्वांटिटीज कैसी हैं, ठीक है। आपका जो दूरी होती है, दूरी हमेशा आपकी अदिश राशि होती है, अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये दूरी हमेशा अदिश राशि है, यानी दूरी के पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जबकि आपका जो विस्थापन होता है, विस्थापन में जो कि एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसीलिए इसके पास जो है परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, राइट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि होने का मतलब कि विस्थापन के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जबकि दूरी के पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। यह कोई भी वैल्यू ले सकता है डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो दूरी होती है वह केवल और केवल धनात्मक हो सकती है या फिर शून्य हो सकती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी हमेशा क्या होगी, या तो धनात्मक होगी या शून्य होगी। विस्थापन आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़, विस्थापन आपका यानी डिस्प्लेसमेंट पथ पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखिएगा, निर्भर नहीं करता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो दूरी होती है, दूरी जिसे डिस्टेंस कहते हैं, वह पथ पर निर्भर करता है। यह बात ध्यान रखना है आपको, विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी उस मार्ग पर निर्भर नहीं करता जिस मार्ग से वस्तु जा रही होती है, जबकि दूरी उस मार्ग पर निर्भर करती है जिस मार्ग से वस्तु जिस मार्ग से वस्तु अपना रास्ता तय करती है या अपनी जर्नी तय करती है, राइट। तो इस तरीके से आपको दूरी और विस्थापन के बीच में पूरा अंतर आपको पता चल गया। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। दूरी का मतलब क्या है, दूरी का सिंपल मतलब है कि वस्तु द्वारा किसी पथ पर जितना भी लंबाई तय की जाती है वह पूरी की पूरी दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या होता है, वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर अगर चल रही है तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, राइट। अब दूरी आपकी जो है अदिश राशि है, विस्थापन आपकी सदिश राशि है। सदिश होने का मतलब कि विस्थापन के पास परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होगा। दोनों को ही, दूरी और विस्थापन दोनों को ही मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है। दोनों राशियाँ, दोनों विस्थापन जो है आपका धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जबकि दूरी आपकी धनात्मक या शून्य हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट पथ पर निर्भर नहीं करता, दूरी पथ पर निर्भर करती है, ठीक है। अब चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल है आपका कि
वस्तु हमारी ए से जो है मूव करना शुरू करते, कोई व्यक्ति है, राइट, यह व्यक्ति है जो कि ए से स्टार्ट करता है और बी जाता है, फिर सी जाता है और इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, राइट। इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है। तो हमें यह बताना है कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है ए से आगे की ओर मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ में, वृत्तीय पथ में मूव कर रहा है, तो किस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बदलता है, ठीक है। ओके, चलिए अब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर इन बिंदुओं पर जब पहुंचेगा तो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और उसकी दूरी क्या होगी, ये हम देखेंगे, राइट। दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। जब वस्तु कहाँ होगी, वस्तु यानी व्यक्ति ए पर है, ए से चली और ए पर ही है, तो दूरी क्या हो जाएगी, शून्य, विस्थापन शून्य, वस्तु यहीं पे है, कुछ नहीं है। ए से चली और ई पर है, ए से चल करके ई पर पहुंच गई, यहाँ से यहाँ तक, राइट। और ये कितना है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। इस तरीके से हम ले रहे हैं कि हम जो है इस जो परिधि है, परिधि को इतना भाग जो है वो 1/8 है, टोटल परिधि का 1/8 है ये, राइट। ये कितना हो जाएगा, ए ई हमारी दूरी हो जाएगी। दूरी हमारी क्या है, ए ई है, लेकिन कौन सा वाला भाग, ये सर्कुलर वाला भाग है, चाप वाला भाग है, आर्क, ठीक है। ए ई चाप के बराबर है, लेकिन ए ई चाप की दूरी क्या हो जाएगी, टोटल परिधि क्या हो जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाई 8, राइट। ये हो जाएगा πr डिवाइडेड बाई 4। आर की वैल्यू अगर रख दें, आर अगर मान लीजिए 7 है मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, चलिए इसको सॉल्व करिए, 22/7 गुणे 7/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5.5 मीटर, राइट। अब विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये सीधी दूरी लेनी पड़ेगी, ए और ई के बीच की सीधी दूरी, हमको ये सीधी दूरी लेनी है, राइट। तो कैसे ये निकलेगा, सीधी दूरी कैसे निकलेगी, आपने रेखागणित, ट्रिग्नोमेट्री रेखागणित यानी पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो उसमें आप बताइए कि किस तरीके से आप ए ई निकालेंगे, जबकि आपको ये दिया गया है रेडियस के बराबर आर, ये भी रेडियस है आर, ये एंगल दिया है 45, तो ए ई कैसे निकलेगा, ए ई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा कोसाइन रूल, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर माइनस 2 cos माइनस 2 टाइम्स ओ ए इंटू ओ ई कॉस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करेंगे, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ओ ई कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, दिस विल कम आउट 5.37, राइट, मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दीजिएगा, ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 7 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.37। जब वस्तु आपकी ए से बी पहुंच जाएगी तो क्या मिल जाएगा, राइट, ए से बी पहुंच जाएगी तो आपका जो है दूरी क्या हो जाएगी, दूरी आपकी है 1/4 परिधि हो जाएगी, तो 1/4 परिधि क्या हो जाएगी, πr/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 मीटर, पाई इक्वल टू 22/7 और 7/2, तो ये हो जाएगा 11 मीटर। इसी तरीके से जो आपका विस्थापन होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, ए से बी की सीधी दूरी, ए से बी की सीधी दूरी, तो ए बी की दूरी आप कैसे निकाल लेंगे, ये आपका जो है 90 डिग्री हो गया, राइट, ये 90 डिग्री है, ये आपका आर है, ये आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ठीक। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू √r² प्लस आर स्क्वायर, यानी r√2, r7 है, √2 की वैल्यू 1.41 रख देंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, तो दैट इज़ 9.89 मीटर, राइट। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं।
ठीक है, इस फिगर में आपको दिखाया गया है। और इसके अलावा इसको करने का एक और तरीका है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इस तरह का जो है एक ग्राफ पेपर लीजिए, राइट, इस तरह का एक ग्राफ पेपर लीजिए। ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर ए बी सी डी, ए से इन सभी के बीच की सीधी सीधी दूरी आप जो है स्केल रख करके मेजर कर सकते हैं और उससे भी आप निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका दूरी और विस्थापन का पूरा एक चैप्टर, पूरा जो है टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।